तो है वो जो चीज आपको क्या बोल रही है, जब खा रही है, खत्म हो रही है, वो बाद में आप ला सकते हो। जब हम लोग हमारे जब 12th में मैं था तो मेरे आंखें ऐसे बाहर निकले थे, ऐसे पढ़ाई कर करके, ठीक है, ये ऐसा हो गया था। और डार्क सर्कल की मतलब क्या बोलते, दुकान थी मेरे पास इस तरह से, जैसे कोई लोग बोलते थे कि यहां पे काजल लगा के आया क्या। वो क्या दिन थे और आज क्या दिन है, चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले बेटा एक बढ़िया सा लॉ जिसका नाम है थलाइवा। क्या है ये? थलाइवा। कौन सा लॉ? तो ये लॉ जो है दैट इज TLVE, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी वेक्टर रहेंगे इसके एडिशन कैसे करने होते हैं। जैसे आपके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि वेक्टर ऐसी चीज है कि अलजेब्रिक एडिशन इस तरह की चीजें को मानता नहीं है। जैसे मान के चलो 2 + 4 अगर लिखूं, 2 + 4 अगर लिखूं तो आंसर कितना आता है? क्लियर है, 6 आता है। क्या मैं ऐसे 4 + 2 अगर लिखूं तो आंसर कितना आता है? तो इसको हम लोग कौन सा एडिशन बोलते हैं? अलजेब्रिक एडिशन। लेकिन हम लोगों ने कल एक चीज लिखी थी, कौन सी बेटा, कि जब स्केलर और वेक्टर की चीज आई तो स्केलर किसको ऑबे करता है? अलजेब्रिक एडिशन, जो हम लोगों ने बचपन से सीखते आए, बराबर है। लेकिन वेक्टर क्या किसको ऑबे करता है? ज्योमेट्रिकल मेथड, मतलब ही कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन को ऑबे करता है। तो वेक्टर एडिशन के समय कुछ लॉज है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्लियर? फिर इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आई? तो आज के पूरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेक्टर के एडिशन को पढ़ेंगे। और ये एडिशन के लिए कुछ हमको क्या पढ़ना है? लॉज पढ़ने बेटा। कैसे? देखो, तो पहला लॉ आपके सामने रहा, ये रहा, जिसका नाम क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? थलाइवा। कौन सा लॉ? थलाइवा, ठीक है। तो ये रहा आपका थलाइवा। तो ये क्या बोलता है स्टेटमेंट, इसको पहले तो समझ लीजिए। स्टेटमेंट यहां पे लिखा है, दैट इज इफ वी हैव टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप represented in magnitude and direction, represented in magnitude and direction of two sides of the triangle taken in order, okay, taken in order, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the third side of the triangle starting from the कौन सा point? starting from the tail of the first vector to the end point head of the second vector, मतलब last vector। अब आपको ये स्टेटमेंट में समझ में नहीं आया होगा, ये किसने क्या बोला है, समझ लो पहले। तो अपन इसको ड्रॉ करेंगे बेटा। मान के चलो एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, एक वेक्टर लाइन में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, दिख रही सबको? ये वेक्टर लाइन की शुरुआत हुई बेटा कौन सा वाला? ये रहा उसका टेल और ये रहा हेड, दैट इज ए से लेके कहां पे गया? पार्टिकल बी पे गया। हो सकता है बी से लेके मैंने एक सेकंड वेक्टर की लाइन खींची इस तरह से, तो बी पे कहां पे आया? मान के चलो सी पे आया। सबको पता है, जैसे हम लोगों अभी आदि पुरुष में देखा होगा, ठीक है ना। हनुमान जी नहीं देखा, ठीक है, तो रामायण पता होगा कुछ लोगों को यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। तो हनुमान जी को बोला जाता है कि लक्ष्मण जब मूर्छित गिरे होते हैं तो बोला जाता है हनुमान जी को क्या लेके आओ? संजीवनी बूटी लेके आओ। तो बोले भंडारी होते हैं हनुमान जी, ये जाते पूरा यहां से लेके इस पहाड़ तक, बराबर है। पहाड़ पे ढूंढते, पहाड़ पे कुछ मिलता नहीं, यहां से लेके जंप करते दूसरे पहाड़ की तरफ। बात समझ में? यहां पे भी ढूंढते, उनको संजीवनी बूटी मिलती नहीं है, लेकिन इनको ये समझ में आता है कि इसी पहाड़ के ऊपर क्या होगा? संजीवनी बूटी होगी। तो ये पकड़ के सीधा लेके आते इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो हनुमान जी निकले ए से लेके बी पर, बी पे कुछ मिला नहीं, बी से लेके कहां पे चले गए? सी के ऊपर। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर बेटा ए से हनुमान जी निकले थे तो कहां पे पहुंचे? सी पे। तो मैं डायरेक्ट जब लाइन खींचूंगा तो ये लाइन खींचूंगा। बात समझ में आई? तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल हो या अपने हनुमान जी हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, ए से लेके बी पे पहुंचा, बराबर है। बी से लेके कहां पे गया? ऑब्जेक्ट बोलो सी पे गया। इसका ही मतलब कहां से कहां पे गया? ए से लेके सी पे गया। बात समझ में आई? अगर इसको मैं क्या बोलूं तो ये आपका क्या रहा? ए से लेके सी इज व्हाट? ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या रहा आपका? पहला डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। तो ए से लेके बी, बी से लेके सी, ये क्या है आपका? डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। और ये क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ये डॉटेड लाइन में निकाली गई है। तो अगर मैं आपको पूछूं ए से बी, बी से सी, मतलब ही क्या? ए से सी। बात समझ में आई? अगर मैं इसको ड्रॉ करना शुरू कर दूं, लिखना शुरू कर दूं बेटा, तो मैं ऐसे लिख सकता, बोलो ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू, इसका ही मतलब क्या है? ए सी बार। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब मुझे बताइए ए बी बार प्लस बी सी बार, मान के चलो इसका मैं नाम देता हूं पी बार, इसका मैंने नाम दिया क्यू बार, इसका मैंने नाम दिया आर बार। तो ए बी बार की वैल्यू क्या है? पी बार प्लस क्या लिखेंगे? क्यू बार इक्वल्स टू आर बार। यही है हमारा क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये अलजेब्रा में नहीं होता है,
ये अलजेब्रा में नहीं होता। मान के चलो ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री हुआ तो क्या आप ऐसे लिखा करते थे कभी अलजेब्रा में? क्या लिखते थे बेटा बोलो? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ही लिखते थे ना। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ये क्या बोलता है? पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्शन भी बताएगा और बाद में इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बात समझ में आई? तो अब देखो स्टेटमेंट के ऊपर, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अगर ये फोर्स हो तो ये भी क्या होना चाहिए? फोर्स। इसका मतलब ये अगर फोर्स हो तो ये वेलोसिटी या फिर दूसरा कोई वेक्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या बोला गया? बोलो सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। दो साइड ट्रायंगल के क्या किए? उसने रिप्रेजेंट किए। टेकन इन ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। टेकन इन ऑर्डर मतलब इस ऑर्डर में लिया गया, एक ऐसा और एक ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड। तो कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो दोनों के इफेक्ट को एक ही वेक्टर से बताया जाएगा। तो ये बताइए ए बी बार प्लस बी सी बार, इसका रिजल्टेंट कौन होगा? ये आर बार, ये आपका आर बार। बात समझ में आ रही है? रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का कौन सा साइड रहेगा? स्टार्टिंग कहां से करना है? फर्स्ट वाले वेक्टर के कौन से वाला? इसमें से टेल। और कहां पे एंड होगा? सेकंड वेक्टर के कहां पे? हेड पे। ये होगा आपका थलाइवा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको सब्ट्रैक्शन की बारे में बात करी जाए, सर मान के चलो मेरे पास दो वेक्टर्स है, जैसे मान के चलो बेटा एक वेक्टर मैंने यहां से इस तरह से निकाला, इसका नाम अपन देंगे बेटा पी बार, चलेगा? ठीक। एक सेकंड वेक्टर लेता बेटा, इसका नाम मैंने बोला इस तरह से, ये रहा आपका कौन सा? क्यू बार। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो कैसे करेंगे। मैं इस क्यू बार को पकड़ के क्यू बार को पकड़ के इस तरह से मैं लिख सकता हूं। देखो इसको, ये रहा आपका कौन? ये रहा बेटा आपका पी बार। आ रही बात समझ में? अब क्यू बार को उठा के मैंने इसको, इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। तो ये रहा आपका, पहले तो कौन था? ये आपका पी बार, और क्यू बार को मैंने उठा के इस तरह से लगाया। देखो मैंने क्या चेंज किया, उसका किया या नहीं किया? तो अब जब पहले वो क्यू बार था तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्यू बार। क्या लिखेंगे? माइनस क्यू बार। आ रही बात समझ में? ठीक। अब इसका रिजल्टेंट बताइए कैसा होना चाहिए? यहां से यहां से यहां, बराबर है ना? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे बेटा बोलो? ये मैं लिख सकता हूं, बोलो, ये मैं लिख सकता हूं कैसे? इसको रिप्रेजेंट करते समय मैं ऐसे लिखूंगा पी बार, और इसको उठा के देखो मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। मैंने कल ही आपको एक चीज लिख के दी थी बेटा, कौन सी? कि द वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। इसको भूलना नहीं है। कौन सा? वेक्टर लाइन कैन बी पैरेलली शिफ्टेड। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। क्लियर है? अब देखो इसको पैरेलली मैंने शिफ्ट किया, यहां पे रखा, चलेगा? क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है? क्या नहीं हुआ है? अब बताइए, पार्टिकल यहां से यहां से यहां, इसका मतलब रिजल्टेंट कहां से कहां? स्टार्टिंग वाले देखो फर्स्ट वेक्टर के, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो ये आपका कौन बनेगा? आर बार। तो बताइए अगर यहां पे मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करूं तो मैं बताओ कैसे लिखूंगा? आर बार इज इक्वल टू, बोलो बेटा, पी बार प्लस माइनस ऑफ क्यू बार। ये तो माइनस रहा ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर बार इज इक्वल टू पी बार माइनस ऑफ क्यू बार। ये होगा आपका सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े बेटा, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑबेज, कौन सा बेज? ऑबेज दी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपका अगर दो वेक्टर्स हो आपके पास, ये किस लॉ को ऑबे करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी यहां कभी वहां, ये लॉ को क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? बोलो, कभी यहां कभी वहां। बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो ध्यान देना अच्छे से, पी बार प्लस क्यू बार, इसको मैं क्यू बार प्लस पी बार लिख सकता हूं। क्या बोला मैंने? पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से बेटा। क्लियर है? अब इसको क्या करना है? प्रूफ करना है।
तो कितने वेक्टर से आपको दिख रहे हैं यहां पे बोलो? 2 वेक्टर्स दिख रहे हैं। तो आपको कितने वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 2 वेक्टर। बेटा बोलो पहला वेक्टर हम लोगों ने निकाला इस तरह से, इसका नाम लिखेंगे कि बेटा बोलो पी बार। चलेगा? अरे चलेगा, ठीक है, ओके। सेकंड वेक्टर बोलो कैसे निकालेंगे? ये रहा, मैंने निकाला सेकंड वेक्टर, इसका नाम क्या देंगे बोलो? क्यू बार। इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? ये होगा बेटा रिजल्टेंट, इसका नाम अपन क्या देंगे? आर बार। ठीक, अब मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। क्यू बार को बिल्कुल उतने ही मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन खींची, इस तरह से दिख रही है ये। अगर इसका और इसका डायरेक्शन सेम और दोनों का देखो लाइन की लेंथ भी सेम है, इसका मतलब क्या है? दोनों का क्या क्या सेम है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बेटा क्या है आपका? सेम। तो ये अगर क्यू बार तो ये भी क्या होगा? क्यू बार। ठीक, उसी तरह से एक लाइन में खींचता और यहां पे जोड़ दिया मैंने इस तरह से, तो ये अगर पी बार तो ये भी क्या रहा? पी बार। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर वेक्टर्स। अरे बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो आपके पास 2 ट्रायंगल दिख रहे बेटा, पहला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है बोलो? इसका नाम देंगे अपन ओ। लिखते चलो, हां, इन ट्रायंगल बोलो कौन सी चीज? ओ। इसका नाम देंगे ओ बी, ठीक है, ए नाम देंगे, चलो ए बी सी, ओके। हाँ बोलो, इन ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं थलाइवा का इस्तेमाल करूं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बोलो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करो। हां, पी बार प्लस क्यू बार। देखो ऑब्जेक्ट यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब यहां से यहां, तो पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर बार। सिमिलरली इसका नाम नंबर देके रखता हूं 1। दूसरा ट्रायंगल बोलो कौन सा? ओ सी बी में, इसमें भी इस्तेमाल करो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओ से सी, सी से बी, मतलब ही ओ से बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू बार प्लस पी बार इक्वल टू, दोनों भी इक्वेशन को अगर अच्छे से देखो तो आपको मिलता है दोनों के राइट हैंड साइड कैसे बेटा? सेम। तो क्या लिखोगे? पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। भविष्य में जाके जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आप इस तरह से एडिशन कर सकते हो। ये अलजेब्रा की तरह दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ेंगे बेटा। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? देखो 3 वेक्टर्स लेंगे यहां पे। कितने वेक्टर्स? 3 वेक्टर्स। ठीक है, एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक था बेटा पिंटू। कौन था? पिंटू। और पिंटू का प्यार था बेटा किसके साथ? क्वीन के साथ। क्लास में थी एक अच्छी खासी, कौन? क्वीन। दोनों का बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या चल रहा मतलब? ठीक है। बेचारा ये जो था हमारा रमेश, ये भी ट्राई कर रहा था, लेकिन बड़ा शाय, जिसको अपन क्या बोलते, सादा सिंपल बिल्कुल। ठीक है, सबके ऊपर क्या लगी है? टोपी। इसका मतलब कौन से वेक्टर दिख रहे? पी बार प्लस क्यू बार, और रमेश का बार है क्या? आर बार। ठीक है, अब ठीक है, अब क्यों सुंदरता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या था? पिंटू जो था बेटा, पिंटू को तो पिंटू ने झगड़ा किया आर के साथ। मैंने बेटा पहले देख लिया, मैंने पहले एडमिशन किया था मैंने क्लास में, सबसे पहले मेरा नंबर पहला। रमेश बेचारा, हाँ भाई तूने पहले देख ले तो तेरी होंगी। ठीक है, तो रमेश बोला ठीक है भाई। तो रमेश का लेकिन 1 साइडेड लव था, बताने की जरूरत नहीं है। तो बेचारा देखो ग्राफ दिख रहा ना, ब्रैकेट दिख रहा ना आपको, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा बोलो? ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे दोनों का क्या है? एडिशन दिख रहा है। और इन दोनों के साथ किसका एडिशन दिख रहा है? आर का एडिशन दिख रहा है। बात समझ में आई? ठीक। रमेश था बेटा बहुत होशियार, पढ़ाई में बिल्कुल उसने क्या लगाया? मन लगाया, अच्छे खासा पढ़ाई किया। और जो अभी कमेंट जिसने किया वो था बेटा अपना कौन? पिंटू। देखो खुशी जो है वो कुछ पल की होती है पहले चीज, और समय वक्त बदलते देर नहीं लगती। हर किसी का वक्त आता है बेटा। आज आप मौज मस्ती कर रहे हो, आने वाला समय आपको जरूर उत्तर देगा। यह बोलता है क्या चीज? पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। बेटा आगे जाके जो रमेश है, ये रमेश ने बेटा बाजी मारी और रमेश बन गया किंग। क्वीन तो जगह पे है। रमेश ने ठान लिया था मैं पढ़ाई करके बढ़िया से इंजीनियरिंग में नंबर लगेगा मेरा, मेरा अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। बेटा क्वीन ने क्या कर लिया? अपनी जगह चेंज की ली
और ये जो पिंटू दिख रहा है ना बाहर माली का काम कर रहा है, बात समझ में आई? ये होता है बेटा कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। अरे आ रही बात समझ में? क्या है बोलो बेटा, बोलो। हाँ, पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इक्वल्स टू पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। अब सर ये ऐसा, इसमें क्या नई चीज है बेटा? इसका कुछ रिजल्टेंट अलग आ सकता है ना बेटा। दोनों के रिजल्टेंट के साथ तीसरा रिजल्टेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ इसका ये वेक्टर ऐड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? दिखने में ऐसा दिख रहा है, लेकिन आगे जाके जो है वो चीज आपको काम में आएगी। आ रही बात समझ में? इसी को बोला जाता है क्या? पिंटू, क्वीन और रमेश की कहानी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कितने आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं? यहां पे 3 वेक्टर्स दिख रहे हैं बेटा। बोलो मत तुम क्यों नहीं हो यहां की, रिलैक्स, ठीक है। फिलहाल यहां पे फिलहाल तो कोई रमेश तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्लियर है? चलो, सो पे अटेंशन प्लीज। हाँ हाँ, कर सकते तो फिर तो कहानी में दबी नहीं रहेगा। फिर रहेगा 2 ही चीज, एक रहेगा पप्पू पिंटू और एक रहेगा रमेश। क्वीन होना जरूरी है। नहीं तो आप बायोलॉजी के हिसाब से पूछ रही हो। ठीक है, चलो बेटा ध्यान देना। आ रही बात समझ में? तो इसको अपन को प्रूफ करना है। कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं बेटा? बोलो 3 वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स अपने को निकालने पड़ेंगे। ठीक, चलो ओके। तो एक काम करेंगे, मैं फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करा इस तरह से, देखो ध्यान देना बेटा। ये रहा फर्स्ट वेक्टर, इसका नाम बोलते चलो। पहला वेक्टर दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपका मान के चलो यहां से यहां तक निकला, क्लियर है? इसका मैं नाम देता हूं दैट इज पी बार। क्या नाम दिया बेटा? यहां से मान के चलो यहां पे निकला, ठीक है? इसका नाम अपन क्या देंगे? क्यू बार। चलेगा? कोई दिक्कत बेटा किसी को? नहीं। अगर मैंने रिजल्टेंट निकाला, दोनों के रिजल्टेंट का नाम मैंने दिया बेटा, इसको अपन बोलेंगे दैट इज R1 बार। क्या बोलेंगे? चलेगा? ठीक, ओके। एक और वेक्टर निकालते हम लोग, इसका नाम दिया मैंने, कौन सा? बोलो बोलो। R बार। क्या नाम दिया? यहां तक समझ में आया? तो मान के चलो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे निकला, एरो दिख रहा ना, और यहां से यहां पे निकला, मतलब इसका रिजल्टेंट ये रहा। अरे हा या ना? तो अगर मैं इस रिजल्टेंट का नाम यदि R1 लिखा तो इसका अपन नाम क्या दे सकते हैं? R2 बार। तो अब पूरा प्रोसेस को देख लो, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया, यहां से यहां पे गया, मतलब कहां से कहां पे गया? यहां से यहां पे गया। इस एक नए वेक्टर का नाम अपन क्या देंगे? फाइनल रिजल्टेंट S बार नाम देके रख देंगे। चलेगा? इसके अलग अलग अपन नाम दे सकते, इसके पोजीशंस के। बोलो A B C D, इस तरह से चलेगा? ठीक है, ओके। तो आपको कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं बेटा? बहुत सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं। कौन से? P बार, Q बार, R बार, R1 बार, R2 बार, S बार। क्लियर है? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है? इसका एप्लीकेशन कहां पे करना है? एंट्रेंस में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, जिसकी वजह से अपने को डेरिवेशन पढ़ना भी है बेटा, ठीक है? अब देखो क्लियर है? मैं एक ट्रायंगल चूज करता हूं। जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बेटा कौन सा? दैट इज ABC में। इस ट्रायंगल में आप ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन सा वाला इस्तेमाल करके? लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज तलाइवा। तलाइवा का इस्तेमाल करिए बेटा। बोलो हाँ, AB बार प्लस BC बार मतलब AC बार कर सकते। मतलब आप डायरेक्टली लिखते चलो P बार प्लस Q बार इक्वल्स टू R1 बार। चलेगा? इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया। अब इसी ट्रायंगल का ऐसा कोई दूसरा ट्रायंगल बताइए जो इसके रिजल्टेंट के साथ मेल खाता हो। रिजल्टेंट के साथ क्या करता हूं? शेयर करता हूं। ACD दिख रहा है सबको? तो बेटा एक ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? बोलो। ट्रायंगल का नाम ACD। तो ट्रायंगल लिया मैंने, कौन सा? दैट इज ट्रायंगल ACD में फिर से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? तलाइवा। बोलो, सभी ने बोलना है, क्या करोगे इसमें? AC बार प्लस CD बार, इसका ही मतलब ED बार। तो क्या होगा? बोलो हाँ, R1 बार प्लस R बार, ओके, इक्वल्स टू S बार। इक्वेशन नंबर में काम करता हूं। इक्वेशन नंबर 2 में देखो R1 आ रहा है, और इक्वेशन 1 क्या चूज कर बोल रहा है? बोलो R1 की वैल्यू कितनी है? P बार प्लस Q बार। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर सकता हूं।
तो बेटा बोलो क्या बनेगा? तो आपका बना ये R1 बार के जगह पे आप P बार प्लस Q बार इस्तेमाल करो। हां, P बार प्लस Q बार, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, बचा कौन है? प्लस R बार, बराबर है, इक्वल टू कौन सा? S बार। इसका मैं नाम दे देता हूं A, चलेगा। अब बचे हैं आपके दो ट्रायंगल्स, ठीक बेटा। ट्रायंगल बोलो, अगला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है? BCD दिख रहा है। दैट इज ट्रायंगल BCD में फिर से क्या इस्तेमाल करोगे? थलाइवा। बहुत बढ़िया, बोलो थलाइवा का इस्तेमाल करने के बाद क्या दिखता है बेटा? बोलो BC बार प्लस CD बार मतलब BD बार मतलब क्या हुआ? Q बार प्लस R बार इक्वल्स टू R2 बार, बराबर है। इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली और बोलो आगे। अब देखो इस ट्रायंगल का ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है, इसके साथ कौन सा ट्रायंगल शेयर करा सेम रिजल्टेंट को? ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? ABD। अरे हा या ना, इतनी सिंपल चीज है बेटा। तो कौन सा ट्रायंगल रहा? ABD में करो इस्तेमाल। हाँ, AB बार प्लस BD बार मतलब AD बार, तो क्या रहा? P बार प्लस R2 बार इक्वल्स टू S बार। अरे हया नहीं है, इक्वेशन नंबर 4। बहुत बढ़िया चीज। अब यहां पे क्या इस्तेमाल? R2 की देखो रिजल्टेंट क्या आ रहा वैल्यू? Q बार प्लस R बार, ये पकड़ के यहां पे डाल दो R2 की जगह पे, तो बेटा बोलो क्या बनेगा? हाँ, P बार। हाँ बहुत बढ़िया, P बार प्लस R2 की जगह पे आया Q बार प्लस R बार इक्वल्स टू बचता क्या है? S बार। इसका मैं नाम देता हूं B। अब इक्वेशन A और B को देखिए क्या मिलता है। दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? सेम है बेटा। किसमें भी क्या है? S बार, इसमें भी क्या है? S बार। इसका मतलब दोनों के राइट हैंड साइड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो? P बार प्लस Q बार प्लस R बार, यही होगा P बार प्लस Q बार प्लस R बार। इसलिए बोला जाता है वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज नहीं है वो कल आ जाएगा, और जो आज है वो कल मिट जाएगा। अरे बात समझ में? इसलिए जो है उस पे ऊपर क्या समाधान नहीं करो, फक्र करो कि मेरे पास है तो मैं खुश हो, ठीक है। और जो नहीं है उसके लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको पकड़ के चलिए, ठीक है। तो पूरा बोलने का जो सारांश है एक ही चीज है। कंक्लूजन क्या निकलता है? पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, जो चीज नहीं है वो बाद में सारी चीजें मिलने लगेंगी। आज अगर आप पढ़ाई कर करके डार्क सर्कल आपके पास आ जाएंगे बेटा, ये डार्क सर्कल भी निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों के, मैं पढ़ाई करती हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मेरे बाल क्या हो रहे, झड़ रहे हैं, मेरे बाल क्या हो रहे, व्हाइट हो रहे, कैसे करे सर, मेरी खूबसूरती चले जा रहे। बेटा तेरा जो है वो जो चीज आपको क्या बोल रही है, जो खा रही है, खत्म हो रही है, वो बाद में आप ला सकते हो। जब हम लोग जब 12th में मैं था तो मेरे आंखें ऐसे बाहर निकले थे, ऐसे पढ़ाई कर करके, ठीक है, ये ऐसा हो गया था। और डार्क सर्कल की मतलब क्या बोलते, दुकान थी मेरे पास इस तरह से, जैसे कोई लोग बोलते थे कि यहाँ पे काजल लगा के आया क्या। वो क्या दिन थे और आज क्या दिन है, चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा वक्त के हिसाब से, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब सबसे बढ़िया जो चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये वेक्टर चैप्टर का सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, जिसका नाम क्या बोलो? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। सो क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे देखो, ध्यान देना। स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, okay, then their resultant will be the diagonal of parallelogram with the magnitude and direction originating from the same point of the two vectors. क्लियर है? समझा किसी को? नहीं समझा? इतना तो समझ में आया होगा कि पैरेललोग्राम होता कैसे है, कभी देखा है? सबने देखा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होता है बेटा ऐसे, ठीक है। इसका ये होता है क्या बेटा? डायगोनल, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, मैं ये पॉइंट चूज करता हूं बेटा इस तरह से, ठीक है, और इसको अपन ड्रॉ करेंगे। देखो ध्यान देना, ये मैंने एक पॉइंट चूज किया जिसका अपन नाम देंगे O,
दो वेक्टर्स में यहां पे निकालता हूं जो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है। और फिर अगर ये लॉ आपने पढ़ लिया तो कल का जो कटरीना और कौन दीपिका वाला जो कंसेप्ट है, रणबीर कपूर को कौन चुरा लेके गई, बस आलिया भट्ट का कंसेप्ट आपको समझना शुरू हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यही वो कंसेप्ट है, यहां से शुरुआत होती कहानी, ठीक है। ये मैं फर्स्ट वेक्टर निकालता हूं जिसका मैंने नाम दिया, चलो मैं इसका नाम देता हूं पी बार, ठीक। अब पैरेललोग्राम का इसका अगर ये साइड मैंने पी बार बोला बेटा तो इसका एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, ये होगा, बराबर है। तो ये रही एक एडजेसेंट साइड, ये बनाई मैंने इस तरह से, इसका नाम क्या देंगे क्यू बार, ठीक है। अब आगे बढ़े स्टेटमेंट के हिसाब से, दोनों भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको देखो इस तरह से ड्रॉ करूं और इसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, थोड़ा सा इसको बड़ा निकाल लेंगे, क्लियर है कि आपको समझे, ठीक। और इसको मैं इस तरह से बनाता हूं और इसको इस तरह से बनाएंगे बेटा। तो आपके ओ क्यू बार को मैंने क्यू बार वाली एक लाइन खींची और पी बार के लिए मैंने पी बार वाली लाइन खींची। बात समझ में आ रही है कि दोनों साइड का मैग्नीट्यूड कैसा दिख रहा है, सेम होगा। इन दोनों साइड का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अब ये रहा डायगोनल और ये डायगोनल इस तरह से दिख रहा है बेटा, क्लियर है। तो ये जो डायगोनल निकला है, इस डायगोनल का नाम देखो क्या बोला गया है, क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या बोला गया है, रिजल्टेंट। अब आप सबको पता है रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है, दो वेक्टर का ऐसा इफेक्ट जो एक वेक्टर से दिखाई जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट। तो इसका अपन नाम क्या देंगे बेटा, बोलो रिजल्टेंट के लिए आर बार बोलेंगे। तो कितने वेक्टर दिख रहे हैं आपके पास, बोलो तीन वेक्टर। एक वेक्टर कौन सा है, पी बार, दूसरा कौन सा है, क्यू बार, और थर्ड वेक्टर आपको दिख रहा है। अब थोड़े देर के लिए इमेजिन करिए कि आपके पास ये वो रणबीर कपूर है और इधर खींच रही है कौन बेटा, बोलो दीपिका, इधर खींच रही है कौन बेटा, बोलो कटरीना, और ये जाएगा किधर, रणबीर कपूर इधर जाएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखिए, अरे है या नहीं है, तो जाएगा किधर, खींचेगा तो ऐसे ही जाएगा ना। अरे बात समझ में। तो बेटा ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका रिजल्टेंट ऑफ दी टू वेक्टर्स। तो इसको अगर मैंने दीपिका पदुकोण बोला, इसको मैंने कटरीना कैफ बोला, तो ये क्या बनेगी, आलिया भट्ट बनेगी। और आलिया भट्ट ही क्या है, उसकी रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट मतलब क्या, उसकी वाइफ है। रिजल्टेंट मतलब ही क्या है बेटा, तुम क्यों नाराज हो गई हो, हाँ अरे जाता है तो जाने दे, तुम क्यों नाराज अपना चेहरा लटकाई हुई हो, और ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं, छोड़ो, गया वो, शादी हो गई, बच्ची भी हो गई उसको, तो रणवीर गया है, ठीक है, रणवीर भी गया है, विक्की भी गया है, अब तो बाकी तो बचे हैं जो वैसे मजा नहीं है, ठीक है। चलो छोड़ो, बात समझ में आ रही है। तो हमको क्या निकालना है बेटा, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक, ठीक है। चलो ध्यान देना। अब क्या सीखेंगे इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, सुन लो। मैं इसका नाम देता हूं ओ ए, इसका नाम मैंने दिया बी, इसका नाम मैंने दिया सी, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो यहां पे ध्यान देना, यदि मैं अगर इसको फोर्स से डिनोट करूं, मैंने बोला कि फोर्स, ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स से खींचा जाता है, इतने फोर्स से खींचा जाएगा। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, यदि ये एंगल जिसको मैं फिलहाल अभी नाम देता हूं बेटा कितना, थीटा, यदि ये थीटा चेंज हो जाए तो क्या रिजल्टेंट का ये एंगल जिसको मैं अभी नाम दूंगा अल्फा, क्या अल्फा की वैल्यू बदलेगी या नहीं बदलेगी, नहीं समझे। यदि मैंने पी बार और क्यू बार के दोनों के बीच का एंगल थीटा यदि मैं चेंज करता हूं तो क्या अल्फा के ऊपर परिणाम होगा या नहीं होगा। थोड़े देर के लिए सोचिए, यदि मैं Q की वैल्यू P के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात कर रहा हूं, Q की वैल्यू बहुत ज्यादा है, Q की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसको खींचने वाली जो ताकत है, फोर्स है, बहुत ज्यादा है, P की वैल्यू बहुत कम है, तो ये R का जो डायरेक्शन होगा ये किधर जाएगा, Q के तरफ झुकेगा। यदि ये P बहुत ज्यादा होगा तो R की वैल्यू किधर होगी, तो R की वैल्यू मतलब R का मैग्नीट्यूड और R की डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब क्या, अल्फा। बेटा अल्फा की वैल्यू अगर 0 हो गई तो अल्फा, R की डायरेक्शन इधर हो गई, और अल्फा की वैल्यू मान के चलो 30 होगी तो अल्फा किधर, R किधर जाएगा, ऊपर। अल्फा की वैल्यू कितनी बन गई, 90, तो R किधर जाएगा, ऊपर। समझ में आ रही बात। तो मुझे बताइए R का मैग्नीट्यूड और R का डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कौन, अल्फा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, R का मैग्नीट्यूड
और आर का डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब कौन, अल्फा। ये कौन से दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पी के और क्यू के एंगल के ऊपर, और दूसरी चीज पी और क्यू के मैग्नीट्यूड के ऊपर। बात समझ में आई? देखो अब थोड़ा ऊपर के स्टेप में जा रहे हैं अपन, फिर से मैं रिपीट करूं, क्या बोला मैंने, पी बार और क्यू बार दोनों का अगर मैंने, देखो पी बार की वैल्यू क्यू बार से अगर ज्यादा रही तो आपका आर बार जो रहेगा, ये आर बार किधर झुकेगा, पी के तरफ। क्यू की वैल्यू अगर ज्यादा रही तो आर किधर झुकेगा, बराबर है। उसके बाद अगर मैंने पी बार और क्यू बार का अगर एंगल क्या किया, चेंज किया, देखो अब देखो देखो देखो, पी बार और क्यू बार में कम एंगल है तो आर इधर जाएगा, पी बार और क्यू बार में एंगल इतना है या इतना रखेंगे तो आर किधर जाएगा, बोलो इधर जाएगा। तो आर की डायरेक्शन और आर का मैग्नीट्यूड किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी बार और क्यू बार के एंगल के ऊपर। मतलब अल्फा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर, और आर का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पी बार, पी और क्यू के मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल के ऊपर। बात समझ में आई? इसको पहले अपन समझेंगे, ठीक। चलो बेटा अब देखो, ध्यान देना, यहां से अपन शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहां से ही कंसेप्ट आता है, नया बनेगा भविष्य में जाके, जिसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यदि उसको नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, और उसको अगर सीख लिया तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है बेटा, ध्यान देना। कौन सा वाला दिख रहा है आपको ट्रायंगल, पहला बोलो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा भी ट्रायंगल आप पकड़ के चलो, हाँ बोलो, ट्रायंगल कौन सा पकड़ोगे, ओ ए बी में। अगर मैं ओ ए बी में अगर ऑपरेशन करूं तो ऑपरेशन के हिसाब से क्या दिखता है, ओ ए बार प्लस, हाँ ए बी बार मतलब ही कौन, ओ बी बार। ओ ए की वैल्यू कौन है, पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार, बाय यूजिंग कौन सा वाला, थलाइवा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने को पता है। अब किसके ऊपर काम करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका नाम है क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ये अभी तक नहीं पता था। जैसे अगर मान के चलो, सुन लो, यदि अगर ये ऑब्जेक्ट को इधर खींचा जाए, ये है मैंने लिखा दीपिका पादुकोण की वैल्यू अगर मैंने बोली 10 न्यूटन, इधर खींचा जाए, इसका नाम मैंने बोला कटरीना कैफ, बराबर, इसकी वैल्यू कितनी बोलो 20 न्यूटन। आपका ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है इधर जाएगा, कितने फोर्स से, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी बनी, इजी हो गया। दोनों में एंगल कितना बेटा, यहां पे फिलहाल बोलिए 180 डिग्री। यदि मैंने बोला इधर ही दीपिका पादुकोण की वैल्यू लग रही है 10 न्यूटन, उधर ही लग रही है किसकी वैल्यू, कटरीना कैफ की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन, बोलो बेटा कितना होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी बनी 30 न्यूटन। एंगल कितना यहां पे दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री और 0 डिग्री रहा तो कितना इजी हो गया निकालना। यदि इसके अलावा कोई एंगल हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकले, जैसे यदि आपका यहां पे फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यदि ये दीपिका पादुकोण है और ये कौन है बेटा, कटरीना कैफ, और ये अगर मैंने बोला 10 न्यूटन और ये मैंने बोला कौन सा 20 न्यूटन, बताइए किधर होगा, ये होगा रिजल्टेंट। क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या अलजेब्रा से निकाल सकोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, अरे बेटा इसकी भी 10 और इसकी भी 10 हुई वैल्यू, तो भी ये रिजल्टेंट जो है इसकी कुछ वैल्यू शो होगी, बीच में रहेगी ना, ठीक है, ये बीच में रहेगी नो डाउट, दोनों की वैल्यू सेम है तो बिल्कुल बीच से जाएगा। इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, क्या एडिशन करोगे 10 + 10 20, नहीं, ये 20 की वैल्यू शो नहीं करेगा बेटा, इसीलिए निकालना है क्या फॉर्मूला। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलो देखो ध्यान देना, अब कैसे करेंगे, उसी ट्रायंगल के अंदर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा बेटा इधर पलटा लो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इस तरह से। पहले बोला अपन वेक्टर में क्या करेंगे, किसका इस्तेमाल करने वाले, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया बेटा, इसको एक्सटेंड किया, इसका नाम देंगे कौन सा बोलो, हाँ एम नाम देंगे, ठीक है, वो तो हो गया, ठीक है। कितना एंगल दिख रहा है यहां पे 90। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि सबसे इजी वाला ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके जिसके बारे में हम लोग पहले से पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान देना, ये जो एंगल दिख रहा है ये कितना होगा, नहीं होगा बेटा, ये क्यू बार, ये भी कौन है क्यू बार, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड किया तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। अरे क्यू बार और क्यू बार ये क्या है, पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं ना, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो अब कौन से वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ओ एम बी एज वेल एज ए एम बी। कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे, नहीं दिख रहे, ठीक। तो मैं बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, क्योंकि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में कौन दिख रहा है, आर।
अरे रिजल्टेंट ही निकालना है ना। तो बेटा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का नाम बताइए। हाँ, ओ एम बी, बहुत बढ़िया। ओ एम बी में हम लोग एक काम करेंगे, कुछ वैल्यूज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यू निकाल के रख देंगे। कौन सा वाला बोलो? साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? हाँ बोलो, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा इधर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में बताइए, ए एम बी में बताइए साइन थीटा की वैल्यू। यहां पे निकाल के रख देता हूं, साइन थीटा इन ट्रायंगल ए एम बी में। हाँ बोलो, अपोजिट साइड मतलब कौन सा? एम बी बाय, हाँ ये कौन सा हुआ? हाइपोटेनियस। कौन सा दिखाई दे रहा है? ए बी, ठीक है। इसमें आपने क्या ड्रॉ किया बाहर से? एम बी। क्या ड्रॉ किया? तो मैं एम बी की वैल्यू निकाल के रख देता हूं। एम बी की वैल्यू किसके बराबर? ए बी साइन थीटा के बराबर। क्लियर हो गया? सिमिलरली मैं इसी में कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बोलो? एडजेसेंट साइड मतलब कौन? ए एम बाय हाइपोटेन्यूस इज ए बी। इसमें अपन ने क्या ड्रॉ किया था? ए एम। तो ए एम की वैल्यू में निकाल के रख देता हूं, ए एम इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ये वैल्यू भूलना नहीं है बेटा, ये बड़ी काम आने वाली है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के समय, और अभी भी अपने को काम आने वाली थोड़े समय बाद। क्लियर हो गया? चलो, तो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ओ एम बी में, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करिए बेटा। पाइथागोरस क्या बोलता है? बोलो, बड़े वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या था? हाँ ऐसा ही था ना वो, यहां पे था बीच में इस तरह से। हाँ बोलो, ये क्या था? ओ ए, बहुत बढ़िया। हाँ ये कौन है? एम, बहुत बढ़िया। ये बी। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बोलते चलो। बोलो बेटा, हाँ इसका नाम क्या था? आर। ये इतना कौन था? पी। अब ट्रिग्नोमेट्री का जब इस्तेमाल करेंगे यहां पे, या फिर हम लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ना कि डायरेक्शन। ये कौन रहा आपका? क्यू। अरे ए बी मतलब कौन है? क्यू है ना। हाँ बोलो, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस का इस्तेमाल करिए। बोलो, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो ओ एम स्क्वायर, बोलते चलिए, प्लस एम बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके ठीक है। ओ एम की वैल्यू देखिए, ओ एम दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं बेटा, एक ओपी, सॉरी ओ ए, और एक कौन है? ए एम। तो बेटा ओ बी की वैल्यू कितनी रही? ओ एम मतलब कौन है? ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस एम बी होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। उसके बाद ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, बोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, या फिर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बोलो हाँ, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए इंटू ए एम प्लस ए एम स्क्वायर, बचा हुआ ये एम बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? बेटा मुझे कुछ नजर आ रहा है, मुझे कुछ नजर आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? छोटे वाले ट्रायंगल का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते बेटा। देखो ध्यान देना, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अबे छोटा ट्रायंगल है ना रे, अरे है या नहीं है? तो बेटा मैं ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर नहीं लिख सकता? बहुत बढ़िया, तो लिखो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, बचा क्या है? ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए, ओ सॉरी ओ ए एम प्लस, बोलो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ए बी। बेटा सबके मैग्नीट्यूड डालना शुरू कर दो, सबके मैग्नीट्यूड। बेटा ओबी की वैल्यू कौन होती है? हमको मैग्नीट्यूड निकालना था ना। अरे हाँ या ना? बेटा जोर से बोलो हाँ या ना। तो फटाफट बोलना शुरू कर दो। ओबी की वैल्यू कितनी रही? आर स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू बोलो ओ ए पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए, हाँ पी इंटू ए एम। अरे ए एम है ना? ए एम है क्या? ए एम है। अरे ए एम तो अपने पास है ही नहीं, तो ए एम की वैल्यू क्या है? ए एम की वैल्यू क्या है? ए एम आपने निकाला था, रियलिटी में है क्या? पैरेललोग्राम में ए एम है क्या? हमने निकाला ना, इसलिए पहले से कुछ प्रोविजन करके रखा था हम लोगों ने। देखो ए एम की वैल्यू क्या है? ए बी। तो यहां पे लिख सकते बेटा ए एम की वैल्यू डायरेक्टली लिखते चलो, हाँ ए बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर है? ए बी इज व्हाट? क्यू। बहुत बढ़िया, क्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस ए बी फिर से आया
क्यू स्क्वायर, मुझे आर स्क्वायर चाहिए या आर चाहिए? क्या चाहिए? अगर मैंने आर लिखा तो आर की वैल्यू किसके बराबर? अंडर रूट में सब कुछ चला जाएगा। अरे सुनामी आ गई, सबका घर मिट जाएगा। तो बेटा पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू, या फिर मैं इसको पहले लिखता हूं क्यू स्क्वायर को, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। सर व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल इन बिटवीन पी एंड क्यू, पी बार एंड क्यू बार। ये रहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो इसको भूलना नहीं है, ये पूरे आपके फिजिक्स के लास्ट चैप्टर तक काम में आएगा बेटा। बेटा बोलो रिजल्टेंट की वैल्यू आर इज इक्वल टू, हाँ, पी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ए बी के फॉर्म में बात करो, ए बी, हाँ, आर इज इक्वल टू, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखना ही नहीं है, ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। दो फोर्सेस लगे बेटा, बोलो F1 और F2, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2। अरे बात समझ में? अरे वही तो फॉर्मूला है जो आपको बताएगा आलिया भट्ट की वैल्यू। यही है वो जो जिंदगी बदल देगी। किसकी? रणबीर कपूर की। अरे बात समझ में? हाँ हाँ, उसने जिंदगी बदल दी। आलिया की तो बदल गई, ठीक है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम इंजीनियरिंग में लोगो, तुम्हारी जिंदगी वैसे भी बदल जाएंगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इसमें केसेस देखेंगे बेटा, बोलो कौन सा केसेस देखेंगे? यदि दोनों में एंगल, क्या करो, हाँ सुन लो, ये फोर्स आपने क्या किया दोनों में, ये बड़ा फोर्स, ये छोटा फोर्स, 20 न्यूटन 10 न्यूटन, कितना न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन, दोनों में एंगल कितना है? 180 डिग्री। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? इधर ही जाएगा ना, 10 न्यूटन, तो 10 आना चाहिए। तो मैं वैल्यू पुटअप करके देखता हूं, डाल के देखिए। अगर आपका थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो? 180 डिग्री के बराबर हो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू देख के डाल के देखिए, हाँ, 10 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 10 कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, ये बना बेटा कितना? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस कॉस 180 इज व्हाट? माइनस, क्या हुआ, सॉरी, हाँ कितना? 20 न्यूटन, तो ये बना 20 न्यूटन। बोलो हाँ, उसके बाद -20, हाँ बोलो कितना बनेगा? -2 इंटू 10 इंटू 20। अरे होगा नहीं होगा बेटा, बोलो आगे। मैं एक काम करता हूं, सभी को मिटा के डायरेक्टली लिखता हूं, बोलो हाँ, पी स्क्वायर, या फिर फोर्स की बारे में बात कर रहे हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, माइनस होगा ट्वाइस F1 F2, चलेगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी है? -1। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब F1 माइनस F2 का। बेटा अगर यहां पे स्क्वायर हो, यहां पे ऊपर क्या हो? अंडर रूट, तो ये निकलता है बाहर F1 माइनस, F1 की वैल्यू कितनी थी? 10, F2 की कितनी थी? 20, या फिर अगर ये बड़ा माने 20 माइनस कौन? 10, कितना मिलेगा? वही तो आंसर निकला था। इसका मतलब जो आप लोग करते थे अभी तक, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये क्या है? केज है, केज, किसका? इसका। ये फार्मूले से वो कंसेप्ट आया, ठीक है। यदि ये मैंने बोला 20 और ये बोला मैंने 10, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बोलो 30 ना, एंगल कितना है? एंगल कितना है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बेटा F1 की वैल्यू बोलो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, हाँ, प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90 या cos 0? cos 0 की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, फॉर्मूला किसका है? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, निकल जाएगा बाहर, बोलो F1 प्लस 10 प्लस 20 कितना बनेगा? 10 प्लस 20 कितना? तो ये 180 और 0 का कंसेप्ट समझ में आया। इसके अलावा कोई एंगल हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 120 कैसा होगा? एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एंगल कितना होगा? रिजल्टेंट किधर जाएगा? इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कहीं पे भी हो सकता है।
आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला समझ में आया, पक्का समझ में आया? आगे बढ़े। अब बारे में किसके बारे में बात करेंगे? उसके डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन मतलब क्या है बेटा, बोलो? अरे डायरेक्शन मतलब क्या है? रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब ये वैल्यू कौन सी? अल्फा। किसके बारे में बात करेंगे? बोलो, अल्फा। किसके बारे में? अब अल्फा कहां पे दिख रहा है बेटा, बोल? अल्फा किधर दिख रहा है? सबसे बढ़िया एंगल कौन सा है? टैन। क्या इस्तेमाल कर सकेंगे? टैन। टैन अल्फा। नहीं समझ में आया बेटा? टैन अल्फा का इस्तेमाल करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी, और अल्फा मतलब ही क्या है? आर का डायरेक्शन। बेटा अल्फा बढ़ेगा तो इधर डायरेक्शन हुई, अल्फा कम होगा तो इधर डायरेक्शन हुआ। तो अल्फा क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा ना। वे हर एक इक्वेशन आपके साथ बात करता है। ऐसा थोड़ी बोलेगा मेरा डायरेक्शन ईस्ट में है, ऐसा थोड़ी बात करेगा। वो बोलेगा कि मेरा अल्फा की वैल्यू 10 है, तो जब ड्रॉ करेगा तू तो इधर ही करेगा। वो बोलेगा मेरा अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90, तो किधर ड्रॉ करेगा? इधर। समझ में आ रही बात? तो बेटा हमको क्या निकालना है? अल्फा। बात मत करना बेटा, तो अल्फा निकालना है। कहां पे? इस ट्रायंगल में। कैसे निकालेंगे अल्फा? बोलो। किसका इस्तेमाल करूंगा मैं? टैन अल्फा का। किसका? तो बेटा बोलो, टैन अल्फा का इस्तेमाल अगर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? बोलो, टैन अल्फा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है? टैन अल्फा इज व्हाट? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। बोलो बेटा अपोजिट क्या दिख रहा है? एमबी बाय एडजेसेंट क्या दिख रहा है? ओ एम। क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया। क्या मैं ओ एम को ओ ए प्लस ए एम लिख सकते हैं? तो क्या बना? टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या बनता है? एम बी बाय ओ ए प्लस ए एम। बहुत बढ़िया। क्या मेरे पास एम बी है सर? नहीं है। अरे कैसा रहेगा? ये तो तूने ड्रॉ किया था ना, ये डॉटेड में निकाला मैंने, ले। इसलिए मैंने पहले ही क्या निकाल के रखा? एम बी की वैल्यू निकाल के रखी। बेटा बोल देख के, क्या ये एम? हाँ, ए बी साइन ऑफ थीटा। बहुत बढ़िया। डिवाइड बाय ओ ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड बताइए। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? पी। बहुत बढ़िया, पी। प्लस ए एम का मैग्नीट्यूड बताइए। ए एम है क्या अपने पास? ए एम नहीं है, बताइए। ए बी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालेंगे। ए बी की वैल्यू किसके बराबर? ए बी इज व्हाट? तो क्या बनाइए? क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस ए बी, फिर से आया क्यू कॉस ऑफ थीटा। तो मैं इधर टैन अल्फा को, टैन को लेके जाऊंगा, क्या बचा? सिर्फ अल्फा। टैन इधर आएगा, क्या बनेगा? टैन इनवर्स। ये रहेगा अल्फा निकालने का फॉर्मूला। आई बात समझ में? अब थोड़ी देर के लिए पकड़ के चलो। सर पी बार, सुन लो, पी बार क्यू बार, कटरीना दीपिका, दोनों में एंगल कितना है? 180। रिजल्टेंट किधर जाएगा? दोनों में एंगल कितना है? 180। किधर जाएगा? एक तो इधर जाएगा, नहीं तो इधर जाएगा। तो एंगल कितना होगा? 180 होगा। सोचिए, सोचो। चलो ऐसे करेंगे, दीपिका कटरीना, कितना एंगल है? 90 है। ये किधर जाएगा? तो इसके साथ एंगल बनेगा ना, ये रहेगा अल्फा। ये रहेगा अल्फा, बराबर है। ये रहेगा अल्फा किसका? आर का। आधी बात समझ में? कहां पे पुट करोगे? थीटा में कितना पुट करोगे? 90 कॉस 90 1 इंटू क्यू। उसके बाद बोलो थीटा की जगह पे क्या पुट करोगे? 90 कॉस 90 0 प्लस पी। वैल्यू कितनी बनी? क्यू बाय। तो जो क्यू की वैल्यू है वो पुट करोगे, और जो पी की वैल्यू है वो पुट करोगे। तो अब इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूं बेटा कि अल्फा की वैल्यू कौन से दो चीजों पे डिपेंड करता है? पहली चीज बोलो कौन सा? थीटा। व्हाट इज द थीटा? एंगल इन बिटवीन पी बार और क्यू बार। और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड ऑफ कोण पी और क्यू। क्योंकि देखो क्यू ऊपर आया, पी नीचे आया, क्यू की वैल्यू डालोगे, पी की वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू मिलेगी वही क्या रहेगा? अल्फा। टैन के बाद फिल्ट्रेशन होके। अरे आ रही बात समझ में? इस तरह से हम लोग क्या करें, हम लोगों ने सीखा, क्या क्या निकालना सीखा बोलो? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना और रिजल्टेंट का क्या? डायरेक्शन निकालना। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सुन लो दूसरी चीज, और जो मैंने यहां पे बोला था एम की वैल्यू और एमबी की वैल्यू निकालना, यही आपको एक कुछ और रिजल्टेंट देने वाला है जिसका नाम क्या है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।
क्या बनने वाला है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो अगले लेक्चर में सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? चलो।